गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लास्ट व्लॉग को लगभग हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हैं और वो व्लॉग भी कई महीनों बाद आया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं पापा बनने वाला हूँ। लेकिन अभी कई दिन से नहीं डला है व्लॉग। तो एक चीज़ ये बतानी थी अभी कि मेरे दादाजी नहीं रहे, जिनको मैं ड्यूटी वाले पापा कह के बुलाता था, हम लोग, मैं, मेरी बहन। तो अभी मैं दिख रहा होगा पीछे, आप लोग जो भी व्लॉग देखते हैं पहले से वो समझ गए होंगे कि मेरी नानी का घर है। 4-5 दिन, शायद 5-6 दिन हो गए कुछ दादाजी को ख़त्म हुए। मैं परसों आ गया था यहाँ पे क्योंकि स्थिति ऐसी है कि काम मेरा बहुत डाउन है। मतलब ये व्यूज़ फेसबुक में तो ठीक है, जैसे रेगुलर डालो तो व्यूज़ तो आ जाते हैं, आ जाएंगे, पर मैंने शायद पहले आपको बताया होगा कि उस हिसाब से इनकम नहीं आती जिस तरह से पहले आती थी। और मेरे इन्वेस्टमेंट और चीज़ें और मेरे कुछ परिस्थितिगत यानी कि सिचुएशनल जो डिसीजन हुए पिछले साल, वो मुझे बहुत फाइनेंशियली डाउन कर गए। तो मेरी दाढ़ी, मेरे बिखरे हुए बाल, मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देख के, वैसे ज़्यादा तो मुरझाया फ़िलहाल नहीं लग रहा है क्योंकि पता नहीं हंसी क्यों आ जाती है मुझे ऐसी स्थिति में भी। तो इन सबको देख के लग रहा होगा कि भाई इसके साथ कुछ तो उल्टा है। खैर, फ़िलहाल कुछ नई कोशिशें शुरू कर रहा हूँ। मतलब ज़िंदगी में मैं बहुत बार डिप्रेशन के थ्रू होके गया हूँ, बहुत बार। अच्छे खतरनाक डिप्रेशन से। तो एक और फेज़ आ गया है और इससे, लेकिन ये फेज़ ज़रूरी भी था और बहुत कुछ समझने सीखने को मिल रहा है, पर निकलना ज़रूरी है इससे क्योंकि मेरी बस बात नहीं है, फैमिली है और मैं अकेला लड़का हूँ और न जाने मुझ में ऐसा क्या है तो कुछ नहीं ज़्यादा। ना मैं समाज के हिसाब से जीता हूँ ना मैं सामाजिक हूँ और ना ही मैं ज़्यादा, मतलब समाज के हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं हूँ मैं। बाकी तो प्रकृति जाने क्या हूँ क्या नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोग हैं मेरे पीछे जो मेरी चिंता करते हैं। मेरे नाना नानी, मम्मी पापा, नेहा वाइफ और बाकी सब लोग, मेरी बुआ बहन। मेरे हिसाब जिस हिसाब से मैं हूँ उस हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, पर करते हैं। अब जबकि धैर्य है, मेरा बेटा है एक, तो ये मुश्किल स्थितियाँ देख के अपनी चिंता कम होती है। ये सब जो लोग मेरे पीछे हैं, अगर स्थिति से नहीं निकल पाया, नहीं लड़ पाया, तो दुनिया जिस तरह से देखी है मैंने, जिस तरह से है, कोई खड़ा नहीं होता, कोई साथ नहीं देगा क्योंकि सब डरते हैं। क्योंकि सब यही सोच के डरते हैं कि जैसे कोई कुत्ता फंसा हो कहीं किसी तार में और किसी के मन में ये सोच भी हो कि मुझे निकालना है उसको उस तार से, लेकिन दूसरा डर ये भी हो कि कहीं मैं तार से निकालने जाऊँ और मेरा हाथ पकड़ ले। तो दुनिया इसी तरीके से, कई लोग हैं दुनिया में जो मदद करना चाहते हैं दूसरों की, लेकिन ये भी डर है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही दिक्कत में पड़ जाऊँ। जब मेरा समय ठीक था, फाइनेंशियली बता रहा हूँ, तो मैं ऐसा हूँ कि जब भी यहाँ वहाँ से किसी को भी ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरी बार सोचता नहीं था।
और मेरा तो यही, क्योंकि मेरे मुँह से इस विषय में झूठ नहीं निकलता कि मेरे पास है पैसा, और कोई मुझसे बोले यार ज़रूरत है, तो मैं ये बोल दूँ नहीं यार नहीं है मेरे पास। मुझसे इस विषय में झूठ नहीं निकलता, और बाकी कुछ विषयों में झूठ निकल जाता है। दु पर इन सब विषयों में जहाँ किसी को ज़रूरत हो, कुछ हो, वहाँ झूठ नहीं निकलता। तो उस समय मैं कभी पैसे बचाया नहीं। पहले भी एक ठीक-ठाक जॉब में था, वहाँ भी पैसे नहीं बचाया। फिर रिस्क लेके ये काम शुरू किया, अच्छी कमाई हुई, यहाँ भी पैसे नहीं बचाए। ये नहीं कि यहाँ-वहाँ उड़ाया जाए, पर मेरी सेविंग टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है बचाने की। तो देखते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि टैलेंट बस होने से कुछ नहीं होता, कला बस होने से कुछ नहीं होगा। लगातार कुछ करना पड़ेगा, लगातार नए प्रयास करने पड़ेंगे। पर क्या है कि आपकी मेंटल जो सिचुएशन है, अगर वो डाउन हो तो आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये कोई ऑफिस जॉब तो है नहीं कि बस ये स्केल लेके ये लाइन खींचनी है या फिर ये लिखना है। आर्टिस्टिक फील्ड में आपको पीस तो बहुत चाहिए, चाहिए ही चाहिए, शांति। तब आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर सोच पाएगा, ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। पर शांति हो ना हो, लेकिन करना पड़ेगा। तो कुछ नए प्रयास लगातार करने का सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ और अब नया ज़माना आ गया है एआई का, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ नए चैनल्स खोल के वीडियो स्टोरीज़ बनाऊँ नई अच्छी ड्रामेटिक। पर साले एआई के सब्सक्रिप्शन भी पेड हैं, और अच्छे वाले तो और महंगे हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ करूँगा। ये चीज़ें हैं, और कोशिश करूँगा कि मैं व्लॉगिंग रेगुलर करूँ, पर इसकी रीच बहुत डाउन है, इसलिए तो मैं मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया था अपना, और बहुत ही डाउन हो गया फिर तो। पर कोशिश करूँगा कि इसको व्लॉगिंग को रेगुलर शुरू करूँ। अभी समय तो ठीक नहीं है व्लॉगिंग के लिए, पर ऐसे ही कुछ ना कुछ शुरू तो करना पड़ेगा। दादाजी नहीं रहे तो अब नेहा भी वहीं पे है। प्रेगनेंसी का पीरियड उसके 3-4 महीने का लगभग हो गया है। 5-6 महीने बाद तो काफ़ी मन में चलती रहती हैं चीज़ें। मेरी टीम वाले भी बेचारे, मतलब एक तो चला ही गया मुंबई, एक दोस्त है अपना, शुरू से रहा अपने साथ, उसका भी एक बच्चा है। एक और टीम वाला है, टीममेट। पहले ठीक-ठाक पेमेंट चल ही देता था, अब जब है नहीं तो बड़ी मुश्किल महसूस होती है। मुझे उनके लिए खुद महसूस होता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ वो खुद को मजबूर महसूस करे किसी भी तरीके से। पर अभी मेरी हो गया ठीक है, कंडीशन तो ठीक नहीं है फाइनेंशियली। पर ज़रूरी था ये समय। ये जानने को कि ज़रूरी नहीं कि जब आपके पास पानी हो और कोई प्यासा हो, आपने पानी दे दिया, तो जब आप प्यासे हो कोई आपको भी पानी दे देगा। मैं इसकी उम्मीद देकर कुछ करता भी नहीं हूँ, इसकी उम्मीद रख के। पर फिर भी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि क्यों आदमी, अगर किसी के भी उसको मौका मिलता है मदद करने का, तो क्यों नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कई मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरी मदद की, पर सबकी एक अपनी लिमिट है। करूँगा फिर से कोशिश, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति से निकला, मैंने ऐसे डिसीजंस लिए जिसमें सोसाइटी ने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, और मेरी अब ऐसी स्थिति है कि फिर से क्योंकि मैं जो भी है ब्लॉग में बोलूँगा सुनेंगे लोग, और भी कई व्लॉगों में कुछ बोला है तो
और फिर देखते भी होंगे सामने तो सबको समझ में भी आ जाता है। तो सोसाइटी तो हमेशा लगभग इंतज़ार करती है कि किसी को गिरा हुआ देख ले। हिम्मत बांध के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं व्लॉगिंग रेगुलर करने की कोशिश करूँगा। देखते दोस्तों क्या होता है। अभी मेरे आगे के प्लान्स यही हैं कि कुछ नया करना, क्योंकि आने वाला ये समय, आने वाला ये साल बहुत मेरे जीवन का सबसे ड्रामेटिक और इम्पोर्टेंट साल रहेगा। मतलब ये नहीं होता कि करो या मरो वाली स्थिति, वैसे ही देखते हैं।